GDP is a dead economy in India. How do you see this? See, economy is alive and kicking, and the latest GDP figures are also revealing 7.4% GDP growth rate. But what is dead is Rahul Gandhi's political career. Rahul Gandhi is LOP, leader of propaganda, and therefore, even as we have been the largest, fastest growing economy for some time now, we have gone from 11th to 4th position now. We have highest GDP growth, highest foreign exchange reserves, highest FDI, highest manufacturing, lowest NPA and lowest inflation, and this is all contrary to what we saw in Manmohan Singh era. Even then, Rahul Gandhi spreads propaganda against the Indian economy. He does Bharat Badnami in Berlin. He says manufacturing is dead. Raghuram Rajan also used to say the same thing. So this is a Bharat Badnami brigade that just because they don't like Modi ji or BJP, they go spread hatred and lies against Indian democracy, India's institutions and India's economy. This is an insult of our private sector and our young entrepreneurs. Rahul Gandhi should now apologize after seeing this. Retake. दीपिका का retake. अभी जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी जो है 7.4% है, इकोनॉमी अच्छे से बढ़ रही है, लेकिन राहुल गांधी के स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया बर्लिन में कि डेड इकोनॉमी हो गया है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डेड है, इसको आप कैसे देखिए, राहुल गांधी झूठों के नवाब है, वो भारतीय राजनीति के पिनोकियो है, लीडर ऑफ प्रोपागेंडा है, झूठ बोलना उनकी फितरत में है और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था तो अलाइव एंड किकिंग है। ये तो अब आंकड़े दिखा रहे 7.4% की ग्रोथ रेट है, पिछली बार 8.2% था। फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी हम कई वर्षों से है, 11वें से चौथे स्थान पर पहुंच गए, परंतु राहुल गांधी बोलते इकॉनमी डेड है, मैन्युफैक्चरिंग डेड है, बर्लिन में जाकर भारत की बदनामी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर डेड है, रघुराम राजन के प्रॉस्पेक्ट्स डेड है, इसीलिए ये भारत के खिलाफ झूठ उगलते हैं। ये मोदी विरोध में भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर, सेना पर, सनातन पर और अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाते हैं। आज जो ये ग्रोथ रेट आई है, हम लोग हाईएस्ट एफडीआई भी ले रहे हैं, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है, लोएस्ट एनपीए, लोएस्ट इन्फ्लेशन। और मनमोहन सिंह जी के ज़माने में क्या था, हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। आज राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तुर्कमान गेट पे जिस हिसाब से स्टोन पेल्टिंग हुई, दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, एफआईआर भी होगी, एक ऑपरेशन यूनिट बनाया गया, उसमें स्पेशल इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया और उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुख की बात है कि जब कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई, कानून सम्मत, और वो भी वहाँ की अमन कमेटी, बाकी की कमिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेते हुए की जाती है, तो कुछ ऐसे अराजक तत्व एक सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद के भड़काने बहकाने पर जाकर पथराव करते हैं पुलिस पर, ऑफिशियल्स पर, और इस किए गए पथराव का कवर फायर, बचाव करने का काम भी समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन करते हैं। इसको मैं कहता हूं बीबीसी। ये पहले भड़काएंगे, बहकाएंगे और फिर कवर फायर देंगे। कोई मस्जिद को छुआ नहीं गया, मस्जिद की एक ईंट को छुआ नहीं गया, पर मस्जिद टूट गई, मस्जिद टूट गई ये कहकर वहां पर पथराव कराया गया। और अवैध अतिक्रमण पर भी अब ये गुड अतिक्रमण और बैड अतिक्रमण, सेकुलर अतिक्रमण और कम्युनल अतिक्रमण किया जा रहा है। मतलब कि अगर कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने जाए तो उसमें सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। तो ये विशेष जमात है जो कभी उमर और शर्जील को बेल ना मिले तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी चिल्लाएंगे। अगर अतिक्रमण हटाने का आदेश हो तो ये लोग प्रोपागेंडा फैलाकर पत्थरबाजी करेंगे। ये देश विरोधी तत्व जो है, इनको भड़काने का काम भी एक विशेष लॉबी करती है, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। जी। सीएम एमके स्टालिन said that recently Union Minister Amit Shah visited Tamil Nadu and you have listened him in the news as well that one begins to wonder, was that Amit Shah or a defamation Shah? Such an extent to which he spoke on the contrary fact. Amit Shah left after stating that the Tamil Nadu is functioning in a manner that puts an end to Hindu religion, belief and right to worship. How do you see his statement? What Home Minister Amit Shah ji has said, in our culture there is a saying, pratyaksham kim pramanam, that what can be seen does not even need any kind of facts to authenticate it. Sir, Mr. Stalin, just now your government has shown the double face, the hypocrisy you have. On one hand, Dargah side is allowed all kinds of freedom to do their festivities, and the Hindu side, when it gets the right from the single judge that yes, they can light the deepam
at the Deepathun, you prevent it. Then when the High Court division bench also says that yes, this is a correct order and the Hindus have the right, then you go to the Supreme Court, you threaten the single judge, you bring impeachment motion against him. This shows your mindset is anti-Hindu and anti-Samvidhan. And your son has said that Hinduism, Sanatan, should be eradicated. You all compare Hinduism with disease. Your entire alliance abuses Hinduism. And then you are saying that we are not anti-Hindu. You are anti-Hindu and you are anti-Samvidhan. It is evident, it is as clear as daylight. के और तमिलनाडु के जो सीएम है, डीएम के लीडर और तमिलनाडु जो सीएम है एमके स्टालिन, उनका कहना है कि अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया उससे पता नहीं चल पा रहा है कि खुद अमित शाह बोल रहे थे या डिफेमेशन शाह बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि जिस तरह से अमित शाह जी ने हिंदूज को लेके, तमिलनाडु में हिंदू की चीज़ों को लेके बोला है वो बहुत गलत है और वो इट्स नॉट फैक्चुअल। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिस प्रकार से आज तमिलनाडु में हिंदू होना श्राप बन चुका है, क्योंकि डीएमके की सरकार हिंदुओं को दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह ट्रीट करती है और इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। आज ही देखिए क्या हो रहा है भाई। दीपथून पर दीपक जलाने का अधिकार जज ने दिया था हिंदुओं को, संवैधानिक अधिकार है। उनके अधिकार पर कुठाराघात किया डीएमके की सरकार ने और फिर जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया उनको डराने के लिए। डिवीजन बेंच ने इस ऑर्डर को अपहोल्ड किया, बोला हिंदुओं के पास अधिकार है, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हिंदुओं को अधिकार नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ दरगाह जो होती है उसको तो हर चीज़ अलाउ कर देते हैं। और ये वही पार्टी है जिसने सनातन इरेडिकेट करना है, हिंदुइज्म को गाली देना है, हिंदुइज्म को डिजीज बोलना है और पूरा अलायंस ही हिंदू विरोधी है और संविधान विरोधी है। इसमें और प्रमाण की आवश्यकता क्या है? अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बात बोली है। जी, कुणाल घोष, उनका कहना है कि एसआईआर को प्रोसेस को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये प्रोसेस बिल्कुल भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बीजेपी के एजेंडा को जो है फुलफिल कर रहा है। देखिए, घुसपैठिया बचाना है इसलिए एसआईआर पर निशाना है, ये इनका पुराना फसाना है। एक समय था कि टीएमसी और उनकी नेत्री ममता बनर्जी कागज़ उछालकर फेंकती थी सोमनाथ चटर्जी पर और कहती थी यूपीए सरकार और लेफ्ट सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को बसा दिया है, वोटर बना दिया है बंगाल में। ये 2005 की बात थी और 2025-26 आते आते ममता बनर्जी और टीएमसी घुसपैठियों के साथ हो गई है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी जी ने बयान दिया है कि 40 लाख घुसपैठी, 40 लाख फेक वोटर्स का वोट बनाने का काम ममता बनर्जी ने करवाया है पिछले कुछ सालों में जब यूपीए की सरकार थी। और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध करती हैं। एसआईआर शुरू हुआ तो घुसपैठी कैसे बाहर जा रहे थे, बांग्लादेश वापस जा रहे थे, वो हमने देखा है। परंतु उस पर रोक लगे, वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ना हो, ये ममता बनर्जी चाहती है। आज ममता बनर्जी और टीएमसी माँ माटी मानुष नहीं, आज वो बात करती है बाबरी, बाहरी और भ्रष्टाचारी की। कल एक इंसिडेंट सामने आया किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता वुमेन को जो है स्ट्रिप करके मारा गया। कर्नाटका सीएम का भी स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो वुमेन ने खुद अपने कपड़े फाड़े और वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को जो है अटैक किया। उसने जब उसको अरेस्ट करने के लिए गए तो उसे दांतों से काट भी रही थी। आप इसे कैसे देखते हैं? ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कर्नाटका वर्जन है। प्रियंका जी, आपके संचालित एक स्टेट में एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, चाहे किसी पार्टी की हो, एक महिला के साथ इस प्रकार की अभद्रता होती है और उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनको मारा जाता है और वो भी कर्नाटका की पुलिस के द्वारा। और मुख्यमंत्री और पुलिस बोलती है कि नहीं नहीं, इन्होंने अपने खुद के कपड़े फाड़ दिए। मतलब ये बेशर्मी है। अगली बार क्या बोलेंगे? कोई बच्ची का गैंग रेप होगा तो बोलेंगे नहीं खुद ने गैंग रेप कर दिया अपना। कोई टूरिस्ट का गैंग रेप होगा तो बोलेंगे खुद ने गैंग रेप कर दिया अपना। इसीलिए कर्नाटका में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं बढ़ रही है। आए दिन बच्चियों के गैंग रेप, मोलेस्टेशन, रेप, ये सारी खबरें कर्नाटका में बढ़ चुकी है। सीएम, डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर की एक ही प्राथमिकता है, सत्ता की सुरक्षा, महिला सुरक्षा नहीं है। और इसीलिए जब ऐसी घटना भी होती है तो कभी होम मिनिस्टर कर्नाटका के बोलते हैं छोटी मोटी घटना है, और अब चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई महिला ने काट दिया, महिला ने कपड़े फाड़ दिए। मैं प्रियंका वाड्रा से जवाब चाहता हूं कि क्या वो महिला को अपमानित करने वाले इस बयान के साथ खड़ी है क्या?